Good morning, students. Myself Soni ma'am. Today I will teach you SST Chapter 5 Water Geography Class 7th. Let me start बच्चों. आइए देखते हैं. When you think of water, what image come to your mind? आप जब पानी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आती है? यू थिंक ऑफ रिवर, आप नदियों के बारे में सोचते हो. वाटरफॉल्स यानी झरनों के बारे में सोचने लगते हो. द पिटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, और जो रिमझिम बारिश के बारे में सोचते हो. एंड वाटर इन योर टैप, जो आपके टैप में पानी होता है उनके बारे में सोचते हो. चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर बोट इन द रेन पेडल्स, और जो गड्ढे होते हैं बरसात में जो बन जाते हैं वहाँ पे बच्चे पेपर का नाव बना के उसको बहाना पसंद करते हैं. बाय नून द पेडल्स वेनिस, मतलब दोपहर तक वेनिस में सूख जाना, गायब हो जाना. वो जो है क्या हो जाता है, दोपहर तक वो जो गड्ढे में का पानी होता है वो गायब हो जाता है. वेयर डज द वाटर गो, वो पानी कहाँ चला जाता है, क्या आपको पता है? द सन्स हीट काजेज evaporations of the water into vapor. When the water vapor cool down, it condenses and forms cloud from there it may fall on the land of sea in the form of rain, snow and sleet. सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है. ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है. यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड द सर्कुलेट बिटवीन द ओशियन एंड द वाटर साइकिल, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उस जल को जल चक्र कहते हैं. क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं, यानी जल चक्र कहते हैं. हमारी पृथ्वी, जैसे आप देखिए, ये पहले आप यहाँ पे देखिए, ये वहाँ वाष्प बना, ये देखिए, ये वाष्प बन के ऊपर जा रहा है. देन ये यहाँ पे दोनों यहाँ पे संघनन हो के क्या बन रहा है, बादल का रूप ले रहा है. फिर ये वापस जो है बारिश करके क्या कर रहा है, दूसरा प्रोसेस ये रहेगा आपका. तीसरा आपका ये बारिश का रूप ले लिया, ठीक है, और आप फिर वह पानी के रूप में बन के फिर वापस नीचे आ जाता है. हमारी पृथ्वी जो है, आवर अर्थ इज लाइक अ टेरिरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है. जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है. जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो. क्यों? क्योंकि बारिश के जरिए वो यहाँ आ गया है. ठीक, तो ये नहीं कहा जा सकता कि एक जगह की पानी एक ही जगह रहेगी. बादल आगे पीछे जाते चलते रहते हैं, तो वो पानी लेकर कहीं भी जा सकते हैं, वो किसी भी देश का हो सकता है. एंड द मेजर सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग एंड द ग्लेशियर. द ओशियन बॉडीज एंड द ई सीज कंटेन साल्टी वाटर. द वाटर ऑफ द ओशियन एंड salty or the saline as it contain large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. तो जो अरवड़ मतलब जल की मुख्य स्रोत नदी, तालाब, सोते हुए हिमनद नदी, महासागरों एवं समुद्रों का जल रवड़ीय होता है और इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक होता है. ठीक, तो ये जो आपका होता है, ये
पानी ज़रूरी नहीं कि सब जगह का पानी क्या है एक जैसा है, मीठा ही है। कहीं का जो है वो है खारा पानी है, कहीं का नमकीन है, कहीं का शुद्ध है। तो इस तरह से आपका 71% जल तो है, लेकिन जो है उसके विभिन्न स्रोतों के विभिन्न विभिन्न रूप है। एक देखिए थलशाला में, ये देखिए, फिल 1/4 ऑफ द बिग जार विद द सॉयल एंड द press it well, put it a thin layer of the human on the top of it, the largest plant first, then arrange the smaller one around them. Spray the arrangement with the water and close the jar. The water that evaporate from the leaves and soil condenses and falls back in the form of the drops of water. एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तद उपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें। जार को बंद कर दें। पत्तियों में मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है। तो देखिए जो वाटर सर्किल है, आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वाटर सर्किल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, वी ऑल नो दैट देयर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। हम जानते हैं कि पृथ्वी का 1/3 हिस्सा पानी से भरा है, ढका हुआ है। इट देयर इज मोर वाटर देन द लैंड ऑन दिस अर्थ। वाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर सिक्योरिटी। जो है आपका यहाँ पे, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता। मतलब अगर कहा जाए कि 71% जल है और उसके बाद थल कम है, लेकिन फिर भी तो आज हम लोग क्या पूरा कई ऐसे देश हैं जो पानी की समस्या से ग्रसित है। क्या इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस। द फॉलोइंग टेबल गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इन द परसेंटेज। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित तालिका में जल वितरण की प्रतिशत दिया गया है। महासागर में बेटिया देखिए, ओशियन में 97.3, बर्फ क्षेत्र आइस कैप में 2.0, भूमिगत जल में मतलब 668 और 0.68 है देखिए। और जो इंडियन सी एंड साल्ट लेक 0.009, एटमॉस्फियर 0.0019, रिवर्स मतलब ये 0.111 मतलब 10203 ये हैसियत ये फ्रेश वाटर की क्या है आपका इतना वो है, जिसमें से आपका देखिए पूरा 71% जो आपका पानी है 1/3 जल, उसमें 97 क्या है, साल्टी है, ओशियन है। बाकी इतने पानी शुद्ध बचते हैं आपको। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटीज सी इन द बॉक्स। कहता है कि जो है ये आपकी साधारण क्रियाओं द्वारा जल की वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। पहले देखिए क्या कर सकते हैं आप। 2 लीटर जल ले। मान लें कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से 12 चम्मच जल मानकर पृथ्वी कटोरे में रख दे। माप कर मतलब 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रख दें। बर्तन में जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है, जो महासागर के में समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह जल नमक युक्त होता है। कटोरे से निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में जल के वितरण को दर्शाया गया है। स्वयं ये जो है आप देखें कि जल की कितनी मात्रा उपभोग कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें दर्शाया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर, कितना फ्रेश वाटर आपको मिलता है सिर्फ। अब देखिए बच्चों, वाटर इज द
एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। मतलब हमारे जल ही अत्यधिक आवश्यक है हमारे जीवन। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने से हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? तो बर्बाद तो कर ही रहे, इसलिए अननेसेसरी कभी भी पानी नहीं खुला छोड़ना चाहिए, नल बंद रखना चाहिए, और जो है टंकी बह रहा ऊपर से बहने नहीं देना चाहिए, उसको बंद कराना चाहिए। इस प्रकार जो है इसको हम लोग बचा सकते हैं। महाद्वीप एंड संचरण मतलब ओशियन एंड द सर्कुलेशन, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप होम CW है आपका, इसमें से हार्ड वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करके लिखिएगा और वाटर साइकिल को बनाकर दिखाइएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।